मिठाई है, थोड़ा सा नमकीन है, इसमें नमकीन वाली, खस्ता कचौड़ी, मिठाई, समोसा। हाँ। तो दिन था धनतेरस का और ये व्लॉग धनतेरस की शाम से छोटी दिवाली की शाम तक का व्लॉग है, मतलब 24 घंटे का व्लॉग। अब व्लॉग ज़रा लेट आ रहे हैं, आई नो, बट मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और मुझे हद से ज़्यादा बॉडी पेन था, इस वजह से आपसे मिलने नहीं आ पाई। तो धनतेरस की शाम से जहाँ से मैंने प्रीवियस व्लॉग को एंड किया था, बस वहीं से मैंने स्टार्ट भी किया है। मम्मी आई, मैंने बुलाया कि देखिए अब घर कैसा लग रहा है, पूरा ऑल सेटअप हो गया, बंधनवार वगैरह भी लगाना हो गया और अब आपसे मिल रही हूँ छोटी दिवाली के दिन। तो ये मैंने रात को भिगो दी थी मूंग की दाल मंगोड़ों के लिए। 1.5 किलो दाल है, छिलके वाली मूंग की दाल जो टूटी हुई रहती है, ये रही। इसी के मंगोड़े बनाती हूँ। अब रात में भिगो दिए थे मैंने, कल धनतेरस थी और सारी रात भीगे हुए रहे। जितने छिलके इसके निकालने थे, हल्के ही निकालती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं निकालती हूँ, ऐसे ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। तो नहाने जाने से पहले इसको धो के अच्छे से अभी रख के जा रही हूँ, जितना भी एक्सेस वाटर है वो निकल जाएगा इसका। फिर पूजा करने के बाद, उसके बाद सबसे पहले आज इसी को बनाऊंगी क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ दाल को बड़े ही अच्छी तरह से मैंने धो लिया 3 से 4 बार और इसको मैंने रख दिया था ताकि मैं नहा के आऊँगी तब तक इसका जो एक्सेस वाटर है वो पूरा ही निकल जाएगा। और उसके बाद मैं नहा चुकी, इस टाइम तक पूजा हो गया, सारा काम बहुत सारा हो गया सुबह का। तो मैंने सोचा कि छोटी दिवाली और दिवाली के लिए मैं एक ही बार में दिए पूरे भिगो के रख दूँ। अब ये वाला जो काम है दिए भिगोना, ये मैं धनतेरस के दोपहर को कर लेती हूँ 3 दिन के लिए, बट धनतेरस को मैं कर नहीं पाई, इसलिए मैंने छोटी दिवाली को अब ये सारे दिए मैंने भिगो के रख दिए। तो इससे क्या है कि पानी में डूबे हुए रहते हैं, उसके बाद पंखे में सुखा दो तो तेल भी कम पीता है दिया और अच्छे से जलते हैं देर तक। और यहाँ दाल मैंने पीस ली थी और बना रही थी फटाफट से मंगोड़े। डिटेल रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत बार मैंने मंगोड़ों की रेसिपी शेयर की है और वीडियो के एंड स्क्रीन पर मैं मंगोड़ों की रेसिपी अटैच कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको दिवाली स्पेशल व्लॉग में तो मिल ही जाएगा मंगोड़ों की रेसिपी। और बन गए, सबसे पहले मैं लाई हूँ अपने और मम्मी के लिए और इतने अच्छे बने हैं कि मम्मी तो चाय पी रही थी। मम्मी बोल रही थी कि मंगोड़े पहले खा लो तो उसके बाद चाय पीने में झाल लगती है, तीखा रहता है ना, तो इसलिए मैं तो खा रही थी। मंगोड़े ऐसी चीज़ है जो हमारे परिवार में कोई मना नहीं कर सकता है, इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोगों में से किस किस ने बनाए त्योहार में मंगोड़े, मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी यूट्यूब फैमिली में से किस किस ने अपने घर पर बनाया। अब आंचल को कुछ मीठा सा खाने का मन कर रहा था तो उसने बोला कि मम्मी आप बहुत मतलब बचपन से बनाती आ रही हैं जो टमाटर की मीठी चटनी हम लोगों के लिए बनाती थी और उसके संग गर्मा गर्म पराठे, तो वो मुझे खानी है। तो आपके साथ वो रेसिपी मैं शेयर कर रही हूँ। ये मैंने सरसों का तेल और घी थोड़ा मिक्स किया है, बिल्कुल बहुत थोड़ा सा जीरा डाला है, टमाटर डाल दिए हैं 4 और हल्का सा हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर और ज़रा सी सौंफ डाली है मैंने। बस ये जब जैसे गल जाए टमाटर तो इनको अच्छे से मैश कर लीजिए, जैसे चटनी का एक टेक्सचर रहता है बस वैसे ही। हिसाब से चीनी डाल दीजिए और इसमें आप अपने पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ़ और सिर्फ इसमें डाला है काजू। अब आप इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं, बादाम डाल सकते हैं, मखाने तक डाल सकते हैं, अच्छा लगता है। तो थोड़े से ही मैंने काजू डाले हैं। अभी ये बनने के बाद में पूरा जैसे चटनी का एक टेक्सचर होता है, देखिए आ गया। आप इसको पूड़ी पराठे किसी में भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है ये। तो स्पेशली घर में बच्चों के लिए ये मैं बनाया करती थी और आंचल को बहुत पसंद है ये चटनी, तो बस वो ही खाएगी। अब चीनी डली है, मैं तो खाती नहीं हूँ, तो बना के मैंने रख दी और ये 7 या 10 दिन तक फ्रिज में बिल्कुल ख़राब नहीं होने वाली है। तो एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ देखिए ये इतने मंगोड़े बने, 1.5 किलो दाल के बनाए। तो काफ़ी सारा मैंने मम्मी के पास भेज दिया कि भैया दूज से 1 दिन पहले दीदी आएंगी तो दीदी भी खा लेंगी वहाँ पे, और यहाँ के तो ख़त्म ही हो गए। प्रिया को बहुत पसंद है तो प्रिया को खिलाया भी और उसको दिया भी। और ये शाम का समय है छोटी दिवाली का, तो इसी दिन हम निकालते हैं यम दीपक। तो प्रिया और अमन यहाँ मिलने के लिए आए थे। अभी थोड़ी देर के बाद सुनिएगा कि मेरी श्रीवी क्या क्या सीख के आई है।
उसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें और बिल्कुल मैना की तरह बोलती है, जो हम बोले बस उसको वो रिपीट करती है और बिल्कुल साफ बोलती है। तो यहाँ मैं अंदर चली गई मुंह हाथ धोकर और फटाफट से मुझे निकालना था यम दीपक। बस चलो एस्टो को प्यार कर लो। एस्टो चलो चलो, बोला एस्टो को, बोला बोलो बुआ, बोलो बुआ लिपस्टिक दे दो। आज छोटी दिवाली में मेरी बहू इतनी प्यारी लग रही थी, फिर मैंने उसके साथ सेल्फी ली है। आपके साथ शेयर भी करूंगी कि वो कितनी प्यारी लग रही है। और त्योहारों में मुझे प्रिया का सजना संवरना बड़ा अच्छा लगता है। प्रिया कैसे लगे मंगोड़े? सही बने हैं? मैं जब गरम गरम बना रही थी तब मैंने बोला अमन को भेज दे। हाँ क्या? एक बार प्लीज बोल दो तो प्लीज। अरे बाप रे, प्लीज। अरे मैया कहाँ से सीखी? बोलो बुआ प्लीज। भैया कहाँ से देख इतनी अच्छी अच्छी चीजें सीख के आ रही है। अरे रिकॉर्ड कट गया उसका, दे देना बुआ प्लीज प्लीज, ऐसे दिल से एकदम प्यारी। बाप रे बाप, बुआ प्लीज लिपस्टिक दे दो। बोलो एस्ट्रो को सजाएगी। इसमें से कौन सी चाहिए? वाह तो उसको सब कितनी चाहिए। खुश हो रही है। ले ले, ये पूरा तेरा है। बोल दो प्लीज। ला मैं लगा देती अभी हूँ। मिल गया, एक अभी बार किस बात प्लीज का बोल दो, प्लीज? प्लीज बोलो प्लीज प्लीज लिपस्टिक दे दो। अरे भगवान ले लिपस्टिक खोल दी है। सारे लिपस्टिक उसमें वो हो सकता है, यूज करने लायक है। ये कलर में लगा रही हूँ। यूज करने लायक नहीं है ना। नहीं मतलब खत्म। तो ये है मेरी बहू का छोटी दिवाली लुक। और दिवाली व्लॉग भी जल्द से जल्द आने वाला है, तो उसमें भी वो बड़ी प्यारी लग रही थी। और मैंने और मेरी बहू ने ली है ढेर सारी सेल्फी। ये वाला जो सूट मैं अभी पहनी हुई हूँ ये भी प्रिया ने ही मुझे मंगवा के दिया था, मैंने आपके साथ शेयर किया था। और कंफर्टेबल है काफ़ी, कॉटन का है। अगर आपको चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी इसी वीडियो में। एक्चुअल में यहाँ हम ले रहे थे कुछ सेल्फ़ी और मैं उसको यही बोल रही हूँ कि तू बहुत अच्छी लग रही है। और त्योहारों में वो नथ पहनती है, अच्छी लगती है, मतलब अच्छी तरह से सजती है। बस यहाँ ये लोग भी निकल गए थे क्योंकि दिया करना था, शाम का समय था। और उसके बाद में मेरी श्रीवी भी आप लोगों से हैप्पी दिवाली बोलेगी। मैंने कहा ना कि जो हम बोलते हैं वही सुन के वो सेम रिपीट करती है और ज़रा सा भी तुतलाती नहीं है, बिल्कुल साफ बोलती है। यहाँ पे फिर मैं दूंगी, बोलो चल पकड़ के जोर से चलो हैप्पी दिवाली बोलो। चलो यहाँ पे बोलो 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 हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली बोलो, राम राम। चलो फोन करिए। बाय श्रीवी। दिया रेडी कर दे बेटा। कितनी सुंदर लग रही थी ना प्रिया, इतनी प्यारी लग रही थी, इसीलिए मैंने उसका सामने से शूट लिया। अब बहू बेटियां पहन ओढ़ के रहती हैं, अच्छी लगती हैं। आज है छोटी दिवाली और अभी निकालूंगी यम दीपक, जैसे हर साल निकालती हूँ। प्रिया भी दीपक लगाएगी इसलिए चली गई है, शाम हो रही है, 5:30 बजे का टाइम हो रहा है।
अब देखिए मैंने आपके साथ ना एक स्टिकर शेयर किए थे मेहंदी वाले, अगर आपको याद हो। तो मैंने कुछ 5 से 6 डिज़ाइन मंगवा ली थी। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है, बट ये उनके लिए अच्छा है अगर उसी डिज़ाइन के ऊपर दोबारा से कोई कोन चला के मेहंदी लगा पाए। क्योंकि ये स्टिकर लगा के मैंने देख लिया है कि अगर आप या फिर आपके घर में कोई ऐसा है कि वो स्टिकर निकालने के बाद में जो डिज़ाइन बन के आई आपके हाथ में उसके ऊपर दोबारा से चलाए कोन, तभी वो स्टिकर सही हैं, अदरवाइज़ वो फिर आपके किसी काम के नहीं हैं। जैसे कि मेरे किसी काम के नहीं रहे वो, क्योंकि लेफ़्ट हैंड में लगाने के बाद में फिर लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड में लगाएगा कौन। मेहंदी लगाना भी हर किसी को आता नहीं है, और मैं कोन अच्छा चला लेती हूँ बट राइट से लेफ़्ट में, बट लेफ़्ट से राइट का क्या इसीलिए एक हाथ में ही मेहंदी लगाई और दूसरे हाथ में तो स्टिकर लगा के जो शगुन हुआ सो हुआ बस। तो चलिए, मेहंदी लगाने का शौक़ हो रहा था तो दिवाली में एक ही हाथ में सही लग तो गई। और यहाँ धुनी दे दी थी पूरे घर में, और मैं आंचल को वही बोल रही हूँ कि देख ये वाली लाइट कितनी अच्छी लग रही। मैंने बालकनी की लाइट को ऑफ़ किया तो ये स्टार लाइट और ज़्यादा अच्छी लगती है अंधेरे में। तो यम दीपक निकालने के बाद में फिर उसके बाद फिर घर में पूजा की जाती है। वो हमने पूजा की दोनों ने मिलके, और उसके बाद आंचल ने सारे दिए जलाए हैं और उसी ने ही छोटी दिवाली को पूरे घर में दिए रखे हैं। तो छोटी दिवाली के दिन मैं निकालती हूँ यम दीपक। अब दोनों दिन निकाल सकते हैं, कोई धनतेरस को निकालता है, कोई छोटी दिवाली को। तो जो जिसके घर में जैसा नियम चला आ रहा है बस वही फॉलो करना है। एक ही तो वो है, यहाँ पे 2 थोड़ी लगेगा। यहाँ पे क्या है लगाने के लिए? अब ये जो स्टिकर है ना, ये इसको भी आप अकेले नहीं लगा पाएंगे अपने हाथ में। तो आंचल ने ही स्टिकर लगाया, फिर मेहंदी भरी है, जैसा इसका प्रोसेस है वही किया। बट अभी निकालेंगे तो देखिएगा कि हुआ क्या है तो इस पर कोन चलाना बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो छोटी दिवाली ये हो रहा था मेहंदी लेकर मेरे साथ। तो ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विज़िट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।